तो यहाँ पे बात करेंगे बच्चे एनटीएससी की, क्योंकि आपने ये एग्जाम देना है तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, है ना। आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से फ्यूचर में एग्जाम देने हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए एन से होता है आपका नेशनल। क्या होता है बच्चे? नेशनल। नेशनल समझ आइए, मतलब राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय स्तर का है, अलग अलग स्टेट से बच्चे आएंगे, अलग अलग स्टेट का। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। ठीक है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर का है, टैलेंट मतलब प्रतिभा, बच्चों का जो टैलेंट है उसको खोजने के लिए, सर्च मतलब खोजना, एग्जाम मतलब आपकी परीक्षा। ठीक है, तो विभिन्न प्रदेश के जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को जांचने के लिए और उनको आगे ले जाने के लिए ये जो एग्जाम है वो किया जाता है। ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। और इसका कुशाग्र मिश्रा बच्चे म्यूट कर लीजिए। आई डिड म्यूट हिम एंड आई डोंट नो। मोहम्मद अफरोज, सिमरन कौर, अभिराज चौधरी, सूर्यांश यादव, बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए। अब जिसकी वीडियो ऑन ही ना रहेगी, आपको पता है कि कुछ आते हैं यहाँ शरारती तत्व, है ना, तो यहाँ पे परेशान कर देते हैं, क्लास पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। तो जिसकी वीडियो ऑफ रहेगी तो मुझे उस पर डाउट हो सकता है थोड़ा सा, उसको मैं रिमूव कर दूंगा एकदम से। सिमरन कौर, आप भी थोड़ा सा भाई एफर्ट करिए कि क्लास को एक पूरा स्मूथली चलाएं। ठीक है, कोई आ ना पाए बाहर से ऐसा बच्चा या फिर ऐसा कोई बंदा जो क्लास को डिस्टर्ब कर दे। सर जो आए पकड़ा जाए। ठीक है, आपने वीडियो ऑन रखनी है, मैं बस ये बोल रहा हूँ। जैसे ही आपकी वीडियो ऑफ हो गई, मान लीजिए आप बाहर हो गए, पक्की बात है, मैं सिर्फ 2 बार बोलूंगा कि हाँ जी बच्चे वीडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है भाई कोई भी बाहर से आ सकता है ना। तो अगर ऐसा है तो ब्रह्मजोत सिंह वीडियो ऑन कर लीजिए, हर्षवित, रवि किरण, वंश फोगाट। ठीक है, तो ये जो बच्चे पेपर है, दिस पेपर इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई, एनटीएससी इज कंडक्टेड बाय, कौन सा जो है वो अथॉरिटीज कंडक्ट करवाती हैं? सीबीएसई और साथ में एनसीईआरटी। ठीक है, सीबीएसई और एनसीईआरटी इकट्ठा जो अथॉरिटीज हैं, ये जो है एनटीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। ठीक है, लग गया पता? किसी को कोई डाउट यहां तक बताइए कि भाई कौन पेपर लेता है, बताइए जरा। नो सर, कौन लेता है पेपर? अरे भाई सर इसका सीबीएसई, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, CBSE ये आपका स्कूल फिल कर देगा फॉर्म। ठीक है, ये जो स्कूल, जिस स्कूल में ओके आप सर। पढ़ रहे हो, जब आप 10th में जाओगे, 10th में होगे, तो ये जो स्कूल की जिम्मेदारी होती है, स्कूल खुद का खुद भर देगा, वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, इतना लग गया पता? अब ये पेपर कौन सा बच्चा दे सकता है? हु विल गिव दिस एग्जाम और हु कैन अपीयर इन दिस एग्जाम, है ना, कि भाई इस पेपर में कौन सा बच्चा अपीयर हो सकता है। तो सभी को मैंने बता ही दिया अप्रोक्सीमेटली। बताइए, अभिराज चौधरी, कौन सा बच्चा जो है वो पेपर दे सकता है? क्या 8वीं का पेपर दे सकता है, क्या 11th का दे, क्या 9th का दे सकता है? कौन सा बच्चा देगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसको पता है हैंड रेज करो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कौन सा बच्चा देगा पेपर ये। क्या बात है भाई, क्या बात है। सिमरन जी आप बताइए, सिमरन जी। सर 10th पास। 10th पास नहीं, जो 10th में है, 10th पास नहीं, जो 10th में है। ठीक है, द स्टूडेंट्स who will be appearing for 10th boards will be able to sit in this exam. ठीक है, 10th क्लास स्टूडेंट का जो हाँ जी प्रभात कुमार तिवारी जी, आपके वहां से ऐसा लग रहा है जैसे आप जहाज में बैठे हो भाई, एयरप्लेन में। 10th क्लास स्टूडेंट। सर ये सिर्फ ओनली 10th क्लास के लिए है? हाँ हाँ हाँ, जो 10th क्लास में है, जो 10th क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, 10th सर क्लास इट मींस स्टूडेंट। ये एक ही बार दे सकता है? ये
वो आपको बताऊंगा मैं आगे कि कितनी बार दे सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बार बार 10th में फेल होते रहो तो बार बार देते रहोगे, ऐसा थोड़ी होता है, सर यार दीपक यही सोच ठीक रहा है, करा, कोई नहीं, एक बार रह जाएंगे, दूसरी बार ठीक कर है। लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं जी सर, ऐसा नहीं सोच रहे। ऐसा नहीं करना भाई कि 10th में एनटीएससी का नहीं निकला तो भाई जानबूझ के फेल हो जाओ, कोई नहीं अगले साल निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ द थिंकिंग मस्ट नॉट बी इन योर माइंड, ठीक है, समझ आ रहा है। तो भाई सूर्यांश ने वीडियो ऑफ कर यस ली, सर। रवि किरण ने वीडियो ऑफ कर ली, आई डोंट नो इन बच्चों को क्या मैं मिठाई का डब्बा भेजूं, क्या भेजूं कि इनको समझ आ जाए। सर वंश ब्रह्मज्योत ने फोगाट, ऑडियो ही नहीं कनेक्ट किया अपना हर्षवित, अभी तक। ब्रह्मज्योत, अभिजीत कुमार, वाकले पायल, भाई बच्चों ऑन कर लो, मेरा तो आधा गला तो भाई यहीं पे बैठ जाता है आपको बोल बोल के, ठीक है। तो प्लीज भाई रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। तो बच्चे जो 10th क्लास का स्टूडेंट है वो इस पेपर को देगा, ठीक है। आगे चलेंगे धीरे धीरे, आगे चलिए। और एक और खास बात, ऐसा नहीं कि 10th आपने कहीं से भी कर ली, नहीं, ध्यान से देखिए, कौन सा बच्चा दे पाएगा, जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, और वो स्कूल जो है वो रिकॉग्नाइज है, स्कूल जो है वो आपका रिकॉग्नाइज है, या तो स्टेट बोर्ड के साथ, या तो वो स्टेट बोर्ड का के साथ रिकॉग्नाइज हो, या तो सीबीएसई के साथ, या तो आईसीएसई के साथ, या और कोई बोर्ड के साथ। इतना लग गया पता। सर अगर HBSC। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस बोर्ड से कनेक्ट होना चाहिए, बोर्ड से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। वो बच्चे आपका 10th का ये पेपर है वो दे पाएंगे। अब बात आती है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर हु आर डूइंग द मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द ओपन लर्निंग, ठीक है, जो सिर्फ घर के बैठ के ही देते हैं पेपर, ओपन लर्निंग, है ना। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं अपनी, अगर देखो, अगर मैं देखूं तो हु कैन गिव दिस एग्जाम, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनका स्कूल रिकॉग्नाइज है। दूसरे बच्चे कौन से हैं, दूसरे वो बच्चे हैं जो ओपन लर्निंग से 10th कर रहे हैं। सर जो घर बैठ हाँ, जो घर बैठ के पेपर देते हैं ओपन लर्निंग का, ठीक है, ओपन लर्निंग में जो 10th कर रहे हैं, जो सिर्फ घर पे बैठ के पेपर देते हैं, सिर्फ स्कूल में आ गए और पेपर देने के लिए आते हैं वो, और प्रैक्टिकल्स वगैरह भी अटेंड करते हैं वो, ठीक है, वो बच्चे देंगे। अगर आप भी घर बैठ के अपनी 10th कर रहे हो ओपन बोर्ड से, तो आप भी इसका पेपर आराम से दे सकते हो, है ना। जिस स्कूल से आप कर रहे हो वहां पे आपको थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करनी होगी, यू नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अगर आपको खुद से जानकारी होगी तभी आप वहां पे कुछ बोल पाओगे ना, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कितने मिनट्स का होता है? ये आगे चलेंगे बच्चे, आगे बताऊंगा मैं। एंड हु वाज दिस, मुझे नहीं पता हु वाज दिस, बच्चे किसकी क्वेरी थी ये, नाम बता दीजिए मुझे, काफी अच्छी क्वेरी थी ये। कुशागर मिश्रा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके बच्चे, कुशागर मिश्रा, मुझे लगा, मुझे नहीं वरदान रावत, ये क्या है भाई, चंद्रमा क्यों दिखा रही हो वरदान रावत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलिए। अब बात आती है भाई कितने पेपर होते हैं इसमें, ठीक है, क्या सिर्फ एक पेपर होता है, क्या दो पेपर होते हैं, क्या तीन पेपर होते हैं। आई विल बी टेलिंग अबाउट द नंबर ऑफ पेपर्स हियर। Here there are two stages. There are two stages in this exam. दो स्टेजेस होती हैं, पहली क्या होती है स्टेज 1 एंड द सेकंड वन इज स्टेज 2, ठीक है। जो आपका स्टेज 1 होता है बच्चे, जो आपका स्टेज 1 होता है, वो जो पेपर है, आपको जानकर खुशी होगी या गम भी हो सकता है पता नहीं, वो जो पेपर है वो आपका लेता है जो आपका स्टेट है, स्टेट बोर्ड, वो पेपर लेगा बच्चे स्टेट बोर्ड, और जो आपका स्टेट है वो, ठीक है। मान लीजिए जहां पे भी आप अपनी 10th कर रहे हो वहां से ये पेपर होगा, वहां की जो सरकार है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे वो सीबीएसई Yes, नहीं sir. लेगा पेपर ये, ठीक है। ये जो स्टेज 1 का पेपर है ये क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपने अपने जो स्टेट के, जो आपके स्टेट के जो बच्चे हैं उनके साथ आपने compete करना है। मान लीजिए आप यूपी से हो, मान लीजिए आप बिहार से हो, तो आपने, जैसे आपका स्टेट है
तो आपका जो स्टेट है बच्चे, वो ये पेपर सेलेक्ट करता है, वो ये पेपर डालेगा, वो ही मेरिट लिस्ट बनाएगा, वो ही सारा का सारा आपको बताएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? यस सर। ठीक है, Yes, ये sir. सीबीएसई कंडक्ट नहीं करवाता है, ये आपका स्टेट बोर्ड करवाएगा। वेदर यू आर स्टडिंग फ्रॉम सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड, द पेपर विल बी कंडक्टेड बाय द स्टेट बोर्ड एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो जो अगर मैं 10th में हूँ, अगर मैं सीबीएसई से हूँ या फिर आईसीएसई से हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ कहीं पे जैसे अपना स्टेट बोर्ड से, तो बच्चे जो पेपर है वो स्टेट बोर्ड से कंडक्ट होगा, स्टेट बोर्ड डालेगी उसको। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर यू आर अ सीबीएसई स्टूडेंट और नॉट। इतनी बात लगी पता? ठीक है, अब स्टेज Yes, वन sir. में, स्टेज वन में Yes, आपके sir. 2 पेपर होते हैं। हाँ जी बच्चे बताइए, कोई डाउट है पायल? No, sir. ओके बच्चे, हाँ No, sir. वीडियो, हाँ जी बच्चे डाउट है कोई बताइए। No, sir. ओके बच्चे, अब देखिए ध्यान से, अब जो स्टेट बोर्ड पेपर आपका कंडक्ट करवाएगा, वो 2 पेपर कंडक्ट करवाता है, 2 पेपर, ये भी 2 करवाएगा, आगे भी 2 ही पेपर होते हैं। एक होता है आपका मैट का एमएटी, एक होता है आपका सेट का एसएटी। ठीक है, जो मैट का पेपर होता है वो होता है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और जो सेट का है वो है आपका स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट, स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट। सर हिंदी में। स्कोलास्टिक, स्कॉलर कौन होता है? स्कॉलर जो पढ़ने में बहुत बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो। स्कोलास्टिक मतलब आपको यहाँ पे एक क्षमता जांची जाएगी कि जो आपका सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उतने आप कितने माहिर हैं, यहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, अब जो मेंटल एबिलिटी में आपका जो पेपर आता है वो रीजनिंग, जो आप रीजनिंग पढ़ रहे हो अभी, है ना, रीजनिंग पढ़ रहे हो ना अभी? कौन पढ़ाता Yes, sir. है रीजनिंग? हु टीच यू रीजनिंग? सर गौतम सर। हाँ, गौतम सर गौतम पढ़ा sir. रहे हैं ना, जैसे रीजनिंग अभी, है ना, तो वो वाली रीजनिंग अच्छे गौतम से, सर और हाँ हाँ हाँ, मैम रविंदर मैम पढ़ाते हैं और वो। गौतम सर करवा रहे हैं। Yes, तो ma'am. रीजनिंग में Yes, sir. मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है आपका? नंबर सीरीज प्रॉब्लम होती है ना? Yes, पढ़ी sir. है ना सबने नंबर सीरीज प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. भाई शुभम नहीं दिखाई दे रहा है, और सुफैया, अमन सुफैया भी नहीं दिखाई दे रहा है, शुभम भी नहीं आ रहा है क्लास में। ठीक है, तो वहां पे वो नंबर सीरीज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आती है, लॉजिकल सब प्लस लॉजिक वाले आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग। और क्या है? और आपने ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चन है वो भी पढ़े होंगे, Yes, sir. है ना, Yes, sir. ब्लड रिलेशंस के। सर और कल टेस्ट है। हाँ, सर कल और टेस्ट हुआ था। ओके बच्चे, और डायरेक्शंस के भी पढ़े होंगे, डायरेक्शंस के, है ना, हाँ. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शंस के भी पढ़े होंगे सर आपने। तीनों चैप्टर का टेस्ट हुआ था कल। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस है, और जितने भी आपकी रीजनिंग है, जितना सिलेबस है, और आपको जानकर ये खुशी होगी या गम भी हो सकता है, इसमें जो है फिक्स सिलेबस नहीं होता कि इस पोर्शन से इतने नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी सिलेबस नहीं दिया होता है, मतलब आपको सारा का सारा पढ़ना होता है जो 10th के सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप, अब मैं ये भी बताऊंगा कि डेट कब होती है ना, कब आपका पेपर ये लिया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो आपका सेट है, स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट, जो आपका बच्चे सेट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। अब जो आपका सेट है उसमें क्या है, उसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, ये दोनों पेपर जो हैं ध्यान से देखिए, 100 मार्क्स के होते हैं। कितने? 100 मार्क्स के, अलग अलग 100 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे। ये यहाँ पे अगर मैं पोर्शन बनाऊं इसका, 100 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे, मतलब ये भी 100 का, ये 100 का अलग, और 100 ही क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स, 100 ही क्वेश्चंस आते हैं, और टाइम मिलता है सर एक नंबर का 120 एक। मिनट, 120 मिनट, 2 घंटे। बात लगी पता? ठीक है, और इसमें देयर इज Yes, नो sir. नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 नंबर की भी नहीं है। सो यू कैन अटेम्प्ट द मैक्सिमम क्वेश्चंस, यू कैन अटेम्प्ट द एग्जाम एट मोस्ट, है ना, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हो वहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब अगर मैं बात करूं बच्चे सेट की स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट की, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, अगर मैं बात करूं बच्चे सेट की स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट, इसका भी थोड़ा ब्रीफ में कर लेते हैं। भाई समझ आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर, कर रहे हैं enjoy। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत जरूरी है आप बच्चों के लिए। ठीक है, तो स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या होता है बच्चे, आपका फिजिक्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा? फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, और क्या आएगा? मैथ्स आएगा। सर इसमें ज्यादा साइंस होगी। ठीक है, आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ्स आएगा, सोशल स्टडीज आएगा, और आएगा इंग्लिश। सर सारे ही आएंगे फिर तो। सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली 20। ठीक है, हाँ जी, ये कौन है भाई, कौन है? किसी को डाउट है तो बताइए। सर बायोलॉजी नहीं आएगी सर इसमें। बायोलॉजी भी है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, बायोलॉजी भी है इसमें, बायोलॉजी भी है। सर फिजिकल क्या क्या लिख दो। ठीक है, फिजिक्स क्या क्या? फिजिक्स आएगा, बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री आएगा, मैथ आएगा, सोशल स्टडीज आएगा, और इंग्लिश आएगा साथ में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया पहले कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। और क्या है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सर इसमें 100 नंबर के 100 ही क्वेश्चन आएंगे। जी जी जी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, नेगेटिव मार्किंग बच्चे इसमें नहीं है। सो यू कैन अटेम्प्ट द पेपर एट मोस्ट। क्या फायदा होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर सकोगे, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी भाई कि ये वाला डाउट है तो करूंगी ना करूं, कट भी जाएगा तो अगर गलत भी हो जाएगा तो वहां पे नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं इसकी पर्क्स की, पर्क्स मतलब क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे, देखो ये वाला आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, पर्क्स थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले बात करते हैं। स्टेज 1 के पेपर हो गए 2, स्टेज 1 का पेपर हो गया, और ये इसकी जो डेट है वो अप्रोक्सीमेटली नवंबर या दिसंबर में एग्जाम आपका होता है। ठीक है, स्टेज 1 का जो पेपर है वो आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा या नवंबर में या दिसंबर में, ईयर के एंड में मतलब। ठीक है, वहां तक आपका अप्रोक्सीमेटली सिलेबस हो ही जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, सिलेबस आपका वहां तक अप्रोक्सीमेटली 95% हो ही जाता है। ठीक है, यस सर, हो जाता है। अगर आपने स्टेज 1 क्लियर कर ली, मतलब स्टेट की तरफ से आपको हरी झंडी मिल गई, मेरिट में आपका नाम आ गया, तब आप दोगे बच्चे यू विल बी डन गेटिंग द कंफर्मेशन अबाउट द स्टेज 2। एंड हु इज दिस क्रिएटिंग सम नॉइज, क्रिएटिंग इनडिसिप्लिन इन माय क्लास? सर शुभम ज्वाइन हुआ है। दीपक कुमार बच्चे खुद को म्यूट कीजिए, मैं ही कर देता हूँ, चलिए। हाँ, वीडियो जो है आपने ऑन रखनी है, ऑडियो ऑफ रखनी है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेज 1 अगर आपने क्लियर किया, क्योंकि स्टेज 1 में आप किस किस को फॉलो करोगे, एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करोगे, ज्यादा एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करोगे, साथ में कौन सी बुक्स को, जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं, जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं, प्लस साथ में स्टेट बोर्ड बुक्स लिख दिया यहाँ पे, और साथ में कौन किसको फॉलो करोगे, पायल जी सीधो के बैठिए, और साथ में बच्चे आप फॉलो करोगे आरडी शर्मा। ठीक है, आरडी शर्मा की बुक्स को, आरडी शर्मा इज अ गेम चेंजिंग बच्चे, आरडी शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको करोगे आप। स्टेज 1 पास करने के बाद आप जाओगे स्टेज 2 में। ठीक है, आप जाओगे बच्चे स्टेज 2 में, और स्टेज 2 का जो पेपर है वो लेगा सीबीएसई और एनसीईआरटी। ठीक है, स्टेज 2 के बाद अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हो, वहां पे भी आपके 2 पेपर आते हैं, सेट और मैट के। ठीक है, सेम सिलेबस रहता है, वहां पे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो हर स्टेट से मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जब आप स्टेज 2 का पेपर देने जाते हो, वहां पे अलग अलग स्टेट्स के बंदे आते हैं पेपर देने। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं बच्चे पर्क्स की, पर्क्स मतलब इसमें आपको क्या बेनिफिट्स रहेंगे। अगर आप ये पेपर पास कर लेते हो तो इसमें आपके पर्क्स एंड स्कॉलरशिप्स क्या हैं, ध्यान से देखिए। एक तो आपके साथ लग जाता है बच्चे एनटीएससी का टैग, एनटीएससी स्कॉलर। ठीक है, जब आप क्लास में बैठोगे, कॉलेज में जाओगे, आपको जानकर खुशी होगी, कॉलेज में भी मिलती है स्कॉलरशिप। 11th में स्टार्ट होके कॉलेज के एंड तक चलती है।
ठीक है। NTSC स्कॉलर का टैग लग जाएगा, मतलब क्लास में अलग जान पहचान होगी कि हाँ जी ये लड़का नेशनल रैंक होल्डर है, ठीक है, NTSC स्कॉलर। और आपको जानकर खुशी होगी जो NTSC का जो रैंक है बच्चे, NTSC का जो नेशनल रैंक होता है वो आपको हेल्प कर सकता है, विल हेल्प यू इन टेकिंग एडमिशंस in some good colleges, in some good colleges, क्योंकि कई कॉलेजों में ऐसा होता है बच्चे का NTSC रैंक भी देखा जाता है, ठीक है। जैसे IIIT, जैसे आपका IIIT दिल्ली है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके इंस्टीट्यूट है वहां पे इसकी जो वो है वो आपकी देखी जाती है, ठीक है। और इसके बताता हूं दूसरी बात, जब भी आप चलो स्कॉलरशिप का थोड़ा देख लेते हैं। आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है CBSE की तरफ से, सरकार की तरफ से। स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी आपको? मिलते हैं 1250 रुपीज। कहाँ? 11th एंड 12th, मतलब 1250 रुपीज फॉर 2 years, ठीक है। कहां तक? 2 साल तक आपको ये इतना अमाउंट पे करेगी सरकार और CBSE, ठीक है। बट आप पास होने चाहिए 11th में भी 12th में भी। जैसे 11th में पास हो गए फिर आप 12th में चले गए तो फिर से आपको ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। फिर भाई आप मान लीजिए चले गए कॉलेज में, आपको जानकर खुशी होगी कि जब आप when you will be admitted to the college, जब आप कॉलेज में जाओगे बच्चे तो वहां पे भी there will also be a scholarship of कितनी होगी? 2000 पर मंथ। जब भी आप कॉलेज में जाओगे, अब इसके फायदे देखो, 10th में सिर्फ पास किया एग्जाम, ये हार्ड वर्क किया और 10th में आपने ये पेपर निकाल दिया, ठीक है। और साथ में हाँ अटेंडेंस का लिंक मैं डाल देता हूं, मैं जरा भूल गया था, देख लीजिए। और आपको देखो कितने साल फायदा देगा ये, कितने साल। कॉलेज में जाओगे वहां पे मिलेगा, है ना। कॉलेज में जाओगे अलग नाम रहेगा भाई, NTSC स्कॉलर है, ठीक है। वेट अ मिनट, आई नीड टू टेक द लिंक ऑफ द क्लास, वेट अ मिनट, ठीक है। भाई है बेनिफिट की नहीं है बताइए जरा? सर Yes, sir. है ना Yes, बेनिफिट? sir, है बहुत। भाई बोरिंग बहुत तो नहीं लग ज्यादा रहा है। लेक्चर? बोरिंग लग रहा है तो बता दीजिए, करिए। No, sir. No, sir, no. ये लीजिए जल्दी से, Interesting. लिंक मिल गया सभी को ना? जल्दी से अटेंडेंस लगा लो अपनी, जल्दी से बच्चे, ठीक है। तो कितना अमाउंट पे होता है आपको? 2000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो देखो 10th में सिर्फ आपने एग्जाम पास किया हार्ड वर्क करके, ठीक है। 10th में आपने एग्जाम पास किया और हुआ क्या? 11th में स्कॉलरशिप मिली, है ना। कहाँ? 11th में स्कॉलरशिप मिली, 12th में स्कॉलरशिप मिली, प्लस कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिली, ठीक Sir, है। done. ओके बच्चे, ओके। सभी की अटेंडेंस लगा लो सभी बच्चे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपके माइंड में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा ना कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है। आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कौन है? हु इज दिस? हु इज दिस? चलिए कोई बात नहीं, जो पीछे से आई थिंक पता नहीं कौन था ये छोटा सा बच्चा, आई थिंक समवन्स कजन और ब्रदर इज लिसनिंग टू माय लेक्चर्स, ठीक है। और इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? जब आप NDA के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हाँ मेरे अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस है कि अगर मैंने नेशनल लेवल का वहां पे एग्जाम निकाला है तो मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम भी निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप JEE की प्रेपरेशन करोगे, है ना,
किसके लिए, आईआईटी के लिए या फिर एनआईटीज के लिए, मतलब इंजीनियरिंग के लिए, है ना। वहां पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी नेशनल एग्जाम है ना। कैसे, यहाँ पे पहले आपका मेंस होगा, मतलब 2 पेपर ही होंगे, पहले मेंस होता है फिर आपका एडवांस होता है, ठीक है। तो आप बच्चों के लिए ये जानकारी बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हो। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।